जी मेरे समेत तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी को पता तो चल गया होगा कि जो एफपीआर पाकिस्तान है गवर्नमेंट के साथ मिलकर नया रूल या नया कानून लागू करने जा रही है। मुजवजा आ गया है कि अगर आप एक मोबाइल से ज्यादा लेकर आएंगे तो एयरपोर्ट पर वो आपसे जब्त कर लिया जाएगा, इवन कि उसकी आपने ड्यूटी भी पे की हो। और दूसरा ये है कि $1200 से ज्यादा की कोई भी चीज आपके पास हुई, कोई जेवर हुए, कोई गिफ्ट हुए, तो वो भी आपको कारोबारी शख्सियत के जुमरे में ला के पेश करके तो वो आपसे जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ कहीं नहीं मैंने देखा जो लिखा हो कि इसमें आप ड्यूटी पे करके तो ले जा सकते हैं अपने घर वालों की। तो समय से बाहर है यार, ये कोई पत्थरों का दौर है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नॉर्मली कोई बिजनेस करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा अर्न करते हैं, उनका नॉर्मल मोबाइल ही कम से कम $1000 से ज्यादा होता है, 1000 से $1500, $2000 तक। और उसके अलावा भी अगर उनके पास लैपटॉप होगा तो नॉर्मल रूटीन में $1200 का तो वही होता है। तो इनकी कोई समझ नहीं आती यार कि सारी कुर्बानियां, सारे जो है इम्तिहान वो ओवरसीज से ही लेने। तो जितने भी ओवरसीज इस दौरान सफर करते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो ये मुजवजा या तो लागू हो चुका होगा या लागू करने की कोशिश जारी है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। उसका रीजन ये है कि यार आप किसी के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, कोई थोड़ा बहुत, या जाहिर सी बात है कि अपनी फैमिली को आपने तोहफे भी देने होते हैं जब आप प्रदेश से जाते हैं। तो इतनी ज्यादा सख्ती कर देंगे तो कैसे कोई अपना प्यारों के लिए कोई चीज लेकर भी जा सके। बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है कम से कम इस मामले में अभी एहतियात करें जब तक ये ऐसा हो, क्योंकि फिर एयरपोर्ट पर आपसे जाहिर सी बात है सारी चीजें लेंगी तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। लो जी, ये बच्चा था, ये बाहर के उसके जिल्द बता रही, उसके हड्ड बुद्ध बता रहा है कि बाहर के फॉरन गिबोर्न के फॉरन पैदा बोर्न है ये। तो इस वजह से वो उसके वो जो मुजवजा ड्राफ्ट कह लो भी, ड्राफ्ट वो भी आना है, मंजूर नहीं हुआ, इन्होंने एयरपोर्टों पे लगा दिया है। एक बात, वो सस्ते टेलीफोन भी हैं, कहेगा जी ना, ये मैं अपने भाई से छीन के लाया, फ्री वाला चेक करिएगा जी, मेरे को 100-200 यूरो का। इसकी ई डाल के उधर से ड्यूटी पता कराई 65,000 इसके। और ये चलता भी नहीं, थकड़ टुकड़ू 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 करता है। और ये सैमसंग का जो है, ये इसको आईपैड कह लें, ये क्या कह लें, टेबलेट कह लें, टेबल कह रहे, क्या वाला, इसकी 45,000 ड्यूटी। और यार इसमें सिम भी नहीं डलती, 45,000 ड्यूटी थोड़ी। अब देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान, इमरान खान। थंबनेल पे जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है, जो धमकियां देते हैं पे ने थले थले वो अपनी वो क्या कूनी उत्ते करके, कनाली उत्ते करके मुँहते पे ने कर्नल साहब, तो मैं नहीं ये करना है, किसी और पासे जा। अच्छा जी, ये भी बात हो गई। आगे न्यूज़ व्यूज़, हाँ जी हाँ जी, न्यूज़ व्यूज़, न्यूज़ व्यूज़। शाश्त अली खान को इंग्लैंड में मारा किसी ने, बेचारा टापें लगाई हैं। FIA साइबर क्राइम विंग को सोशल मीडिया पर होने वाले जराइम के खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार मिल गया। अख्तियारात की बहाली वजारत IT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 9 दिसंबर है नोटिफिकेशन। ये मेरे पास पढ़ है, इसका पंजाबी वर्जन आपको दिया जाएगा। FRO बंदे तो पुत्र नवा आर्डर विद इन ब्रैकेट 1/24 का नवा आर्डर आया है इसकी तरफ से। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाई सेक्शन 51, सेक्शन 51 के तहत, आईनी सेक्शन 51 के तहत जो मुझे इख्तियारात हासिल हैं, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ इख्तियार ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੁਕਣ ਦੇ। रीड विद सेक्शन 29 73 के आइन के साथ इसको मिला के पढ़े। हाँ जी, 29 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ। ऑफ द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, ਜਿਹੜਾ नवाज शरीफ ने निकी दी थी 2016 में। हाँ जी, निकी आसमा दी थी 2016 में, पीका, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट, पीका इसको कहते हैं। चलो मैंने कहा पीका तो तर्जमा भी दस दिया। 2016 ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਟੂ ਰਿਪੇਲ REPEL ਰਿਪੇਲ 2024 ਵਿਦ ਇਫੈਕਟ फ्राम 17 अक्टूबर 2024। अच्छा जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ये जो शिके में बता रहे हैं ना, सेक्शन 29 ते सेक्शन 51, ये पीका आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये इस तरह ही होते हैं। वो फजलुर रहमान भी कहता है ना, आइन के दफ़ा थे के साथ दफ़ा बे के साथ मिलाओगे तो फिर, तो मैं कहती पंजाबी तर्जमा भी दस दी है कि कहान बचा को हूँ होने लगा। फस्तायत मुर्दाबाद, फस्तायत मुर्दाबाद, हम तो ये कहेंगे। अच्छा जी, फिर एक और है, ये वाला,
اللہ کرے یہ چل پڑے. آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان نیوز فیوز فرام سوشل میڈیا. میری جو آج سیکنڈ تھا نا گڈ مارننگ والا، اس کے اخیر کے اوپر ایک ندیم انجم کی بریکنگ نیوز ہے. آگے 2-3 بریکنگ نیوز ہیں اسی سے ہی ہے، اسی سے ہی. یہ آپ یہ دیکھیں جی، میوزک میں نے بند کر دیا. یہ آپ کی تفریح و تباہ کے لیے. یہ بیٹی جو ہے نا، پتہ نہیں اس کی کتنی شادیاں تھی. یہ صدام حسین کی بیٹی نے کیڈٹ میں کر لیا ہے جی، اور فوج میں بھرتی ہو گئی. اگر فوج ہی کھسی ہو جس طرح پاکستان کی 7.5 لاکھ کسی کو غیرت نہیں آ رہی، تو پھر وہ کیا آئے گا. وہ اپنے باپ کو سلوٹ اس نے کیا میڈل لینے کے بعد. یہ جناب علی وہ بھی بیٹھ بھی گئی ہے، تو اس کی بیٹی نے لیا. اللہ کرے پیو دیتے نہ جائے، ورنہ بڑا اس نے ظلم کیا تھا اہل تشیع کے اوپر. پھر پھانسی بھی چڑھ گیا، پتہ نہیں کیا 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 جرم کیے ہوئیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم جو کرتے رہے ہیں آ کے، وہ تو وہاں پہ موقع پہ تھوڑا ہی تھے. اچھا جی، پھر کیا بات ہوئی ہے جی. ابھی آ گیا ایک اور نیوز فیز ہے. یہ ہمارے ساتھ تبصرے مشہور لوگ، ہماری پاپولیرٹی یہ ہے کہ چاچا جی ساتھ آہو یہ کر دیتے ہیں، یہ حکنا کر دیتے ہیں، چاچا جی انگل کرا دیتے ہیں. ورکروں نے ان پر ڈنڈے مارے، ان کے گاڑی کو توڑنے کی کوشش کی جب وہ بھاگ رہے تھے، تو ان کے گارڈز نے جو ہے فائرنگ کی اپنے ورکروں کے اوپر. یہ بھی چیز آن ریکارڈ ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب تو کراؤ نا پرچہ درج، مدیت میں آگے پیچھے تو پرچہ درج کرا رہے. کرواؤ نا علی امین کے خلاف. نہیں کرواتے، اس کے خلاف نہیں کروائیں گے. اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ گھبرانا نہیں بچہ جمہورہ. یہ سولی چڑھنا پہ تیرے کو گارڈ گوڈ کر دیں گے، انہوں نے پلاٹ شلاٹ کو دے دیں گے. انڈسٹریل سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے؟ سب پارٹی. یہ والا جو ہے نا آئی سی جی میں بھی جا رہا ہے کہ ملٹری کس طرح یہ انوالو ہوتی ہے. یہ آئی سی جی میں بھی ساتھ ہی جا رہا ہے. اچھا، پھر یہ ایک اور آپ کو دکھانا تھا، وہ بھی تھی علی امین گنڈا پور صاحب ایسے ریکارڈ. اس میں وہ پھر بار بار ہوتے ہی وہ پرانا آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں، گن کے ساتھ گیہوں بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. اچھا جی، یہ والا کسی کا بتائیے گا کہ آپ پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کے چیئرمین ہیں. بینگ اے چیئرمین، آپ نے ابھی تک جو آپ کی پارٹی کے لوگ شہید کیے گئے ہیں ان کے اگینسٹ ایف آئی آر درج کیوں نہیں کروائی؟ نہیں دیکھیں، وہ کسی کا کوئی بچہ مر جائے وہ خود جا کے کسی کے خلاف اپلیکیشن دے دے، یہ الگ بات ہے. لیکن پارٹی کے بہاف سے اپلیکیشن فائل کرنا، ایف آئی آر کرنا، یہ قانونی طریقہ کار ڈفرنٹ ہے. وہ ہمارے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس وقت کہیں گے اپلیکیشن تیار ہو جائے گی. جس وقت کہیں گے گاگے گی. پچھتاندہ تو آئے گا تو بھی کہ نہیں پچھتاندہ، کہ تینوں پچھتاوا نہیں ہے تو پھر بھگتی جا. پھر اگر کسی تو پچھتاوا نہیں ہے وہ دے نال بھیج کچھ 2-3-4 وکیل جا کے وہاں پہ درخواست دیں تھانے میں. تھانے والے نہ آ کے اس کے وٹنس دے کے ایس پی کے دفتر دو، ڈائری نمبر لو، پھر 22A 22B سیشن میں درخواست دو کہ میں ایف آئی آر درج کرا رہا ہوں. وہ نہیں ہو رہے کیونکہ ایف آئی آر اس کی ہمت تو نہیں کہ عاصم منیر کے خلاف کرا دے، اس کی ہمت تو نہیں ہے فیصل نصیر کے خلاف کرا دے، اس کی یہ بھی ہمت نہیں ہے کہ نقوی کے خلاف کرا دے. چل وزیر اعظم دے تے خلاف کرا دے کہ نہیں کرانے. نہیں، بس بھی رہتے جام سے جام ٹکرا رہے. ایک انہوں نے بندہ پکڑا ہوا ہے، وہ پنجابی بھی بول لیتا اردو بھی، اسی کو چینی شو کر رہی ہے. چلو 8 دن کون سا ملک پہ عذاب عالم وہیں پہ ہی ہے نا. یہاں پہ تو 900 تو اس کی ختم ہی ہوئی نا. اچھا جی، پھر کیا بات آگے کرنی ہے جی. یہ بھی بچہ جمہورہ سولی چڑھ جائے، یہ بھی کہتا ہوئے گا کیا کیا ہم نے ظلم اٹھائے، کیا کیا نہ اٹھائے ہے جی. اچھا جی، نیوز فیوز دیکھ رہے ہیں آپ.
क्या जनरल बाजवा का भी सियासत में बदतरीन मुदाखलत पर ट्रायल होना चाहिए? इमरान रियाज खान ने ये किया था। 97% ने कहा हाँ, 3% ने कहा नहीं। कितने बंदों ने वोट इसको किया जी? ये किया जी 1,67,000 जो है ना बंदों ने देखा, 4590 ने लाइक किया, 91 लोगों ने इसको किया, उसके ऊपर मैसेज नीचे कमेंट्री लिखी, और 2482 लोगों ने इसको रीट्वीट किया। ये इमरान रियाज खान का, बस इसके पीछे मरियम लगी हुई, इसका कान पर चाकू होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। अच्छा जी, फिर क्या, शहबाज गिल का भी कर लेते हैं जी। मैथ्यू मिलर जो अमेरिका के तर्जुमान है, अमेरिका से ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक नया ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि करप्शन और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जिन जिन लोगों ने की है उनके ऊपर अमेरिका के अंदर वीजों पर पाबंदी और उनके माली मामलात पर पाबंदी के बारे में हुकूमत सोच रही है। बहुत खुशाइंद बात है। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, वो इस ट्वीट के बाद जाहिर है सोचेगा कि वो अमेरिकी हुकूमत को कैसे इंगेज करे और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर कैसे एक्शन दिलवाए अमेरिकी गवर्नमेंट का। ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्यू मिलर जो अमेरिका के ये जनाब अली जिनकी खबर उनको ही फिर क्रेडिट देना ना, इन्होंने मैथ्यू मिलर, ये वही है जो कहता था रजीम चेंज में, सेकंड रजीम चेंज में, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। जब बाइडन था तो ये कहता था पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम नहीं कर सकते थे। अब वही आला, अब उन्होंने ले लेंदे ज़रा, अभी उन्होंने ले लेंदे तो ये फिर आपको मज़ा इसका सही चखाएंगे। मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। ये अफकार अलवी साहब ने, और ये क्लिप भी 2020 का है, ठीक है जी। उस पर तलत हुसैन, जेदा पीकू, जेदा चंगड़, नुसरत जवेद, नजम सेठी, और रीमा उमर, वो क्या थी एक और, सना बुचा, आसमा शराजी, फिर एक और थी गरीदा फरूकी, और मरियम नवाज शरीफ ने उसको लाइक करके रीट्वीट किया। किसने नहीं इसको किया था उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त वो बाजवे के ख़िलाफ़ वगैरह थे। तो अब क्या हुआ जी, अब वड़वड़िया हो गया। अब उसने कह दिया कि ये जो है ना, इसने गलत किया। कराची था सकर बुलेट ट्रेन चलाएंगे शर्जील में मनो यार। हमारे इधर जो है ना, वो अभी पिछले हफ्ते वाले दिन में रात 2:15 बजे घर पहुंचा। 5 किलोमीटर में पटरियाँ तब्दील चेंज कर रहे थे। जहाँ मुद्दत पूरी होती है या जहाँ पे कंप्लेंट होती है तो वो इंश्योरेंस का मामला है। यहाँ पे ट्रेनों के बीच में किल होता है, वो इतना मोटा सा ना, इससे भी मोटा सा किल होता है, वो निकाल के ले जाते। लोगों ने घर में तोड़ियाँ बनाई हुई हैं, वो ले तो बुलेट ट्रेन यार क्या। शर्जील में मैंने मेरे ख्याल जैतून ज़्यादा पी लिया था। हमारा एक जानने वाला था, वो हाफ मेंटल था, अब नॉर्मल था बेचारा। वो जैतून का तेल की बोतल रखता था पीता तो इसने भी जैतून का तेल पी लिया। वो जो साकिब नसार ने पकड़ा था, साकिब नसार भी ये इनके यूट्यूब पीपल पार्टी के यूट्यूब पे तो मैंने कान पर चाकू कर देंगे, तो इस वजह से मैंने इसको किया है। अच्छा जी, ये तो हो गए थे। अब बाजी का आज का भी बयान आया हुआ, वो आपको सुना दिया था। फिर वही तकरीबन वही है, वो सेम ही है कि बस इनको छोड़ना नहीं। 76 नंबर सवाल का जवाब जो दिया ना उसने FIA को, उसमें कहा कि रिटायर जो है ना फौजी अफसर को इन्होंने आर्मी चीफ लगाया हुआ है, रिटायर को। शाहीन सबाई ने भी ये कहा था, लगता खान है उसका ट्वीट को पढ़ लिया को वगैरह वगैरह। हेलो जी, अब कॉमेडी टाइम का वक्त हुआ चाहता है। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ
जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जनाब अली नवाज शरीफ को उनका ये बेचारा फिर देखता पर्चियाँ मिक्स भी हो जाती, इधर उधर भी हो जाती। मिशाल ओबामा का हादसा निकल गया, वो ऐसे करके हंस रही थी जब उस वक्त गया था, जब उसने मरियम को दिया था $3 मिलियन, खा गई साली। बाजवे ने किसी का होने नहीं दिया। या अल्लाह इस पाकिस्तान को, हम तो जो किए हैं छोटे छोटे हमने ये नुकसानात किए हुए हैं पाकिस्तान के, हमें तो कहाँ कहाँ सजाएं दे रहा है। या अल्लाह इनका कब होएगा, इनका कब होएगा इम्तिहान, इनका कब होएगा। इसको मेरे को यहीं पे क्लोज करते हैं। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ। वो बेशक ना देखना, लेकिन उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको याद रहे। डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल है ना, वो बेशक वही चीज़ उधर होती है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए पीछे लगे हुए ना वो पे ने हाँ कुनाली नंगी करके ना, लेकिन नहीं, इन्होंने मर्दान या क्वाड पे जाना। पाकिस्तान जिंदाबाद।